प्लस टू क्लास आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल पोटेंशियोमीटर। हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले हम चलेंगे पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन पे। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल. It is also used to compare EMFs of two cells and also used to find out the internal resistance of a cell. पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी सेल का EMF मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं दो सेल्स के EMFs को और फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. प्रिंसिपल. The principle of potentiometer. When a constant current is passed through a wire. जब constant current को किसी वायर में पास थ्रू किया जाता है, वायर के पास होना चाहिए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वायर. जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस एनी सेक्शन या फिर एनी पोर्शन ऑफ द वायर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन. Construction. A potentiometer consists of a number of segments of wires of uniform area of cross section stretched over a wooden board between two thick copper strips. Each segment of wire is 100 centimeter long. The wire is usually of constant ton. A meter rod is fixed parallel to its length. अब हम देख सकते हैं एक 1 वे की रियोस्टेट, ऑक्सिलरी बैटरी और एमीटर. दीज आर कनेक्टेड बिटवीन टू एंड टर्मिनल्स ए एंड बी. एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया है टर्मिनल ए के साथ और दूसरा एंड वोल्ट मीटर का कनेक्टेड है विद अ जॉकी. हमारी बुक में यहाँ पे शो किया गया है वोल्ट मीटर को, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा सुइटेबल रहेगा गैल्वेनोमीटर, इसलिए मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो हम बोल सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है इसके एक टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है पॉइंट ए के साथ और दूसरे एंड को कनेक्ट किया गया है जॉकी के साथ. नाउ थ्योरी. थ्योरी में हम क्या काम करेंगे? थ्योरी में हम प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे. व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर of uniform area of cross section, the potential drop across any section of the wire is directly proportional to the length of that portion. Let capital B be the potential difference across certain portion of the wire whose resistance is capital R. If capital I be the current थ्रू द वायर, देन हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. हमें ये भी पता है कैपिटल R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, L इज द लेंथ एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो हम क्या काम करेंगे? हम सिंपली V इज इक्वल टू आई आर में R को रिप्लेस करेंगे रो L अपॉन A से. तो हमें मिलेगा V इक्वल टू आई रो L अपॉन A. अगर हम बात करें कि देयर इज अ कांस्टेंट करंट, तो I की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर ऑलरेडी कांस्टेंट है. कैपिटल A एरिया कांस्टेंट, तो हमें मिलेगा सिंपली V इज इक्वल टू कांस्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय L. देयरफॉर V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू L, या फिर हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. Hence, if a constant current flows through a wire of uniform area of cross section, then potential difference along the wire is directly proportional to the length of the wire.